जा और फिर पाप न करना। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जा और फिर पाप न करना किससे बोला गया? एक बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है कि प्रभु, हम इसे व्यभिचार करते पकड़े गए हैं, तो क्या मूसा के कानून के अनुसार जो दंड देने का प्रावधान है कि ऐसे व्यभिचारिणी को पत्थर वार करके मार डाला जाए? तो प्रभु यीशु मसीह इस पर क्या कहता है, आइए पूरी बातों को जानते हैं। और जैसे लिखा है, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह बड़े सवेरे लोगों को उपदेश दे रहे थे। बहुत से लोग उसके पास में आए थे, बैठे थे। तभी शास्त्री फरीसी, लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। अच्छे शास्त्री फरीसी जो अपने आप को संसारिक रूप से धर्मी समझते थे, ऐसे लोग एक स्त्री को पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास में ले आता है। और वहां पर बहुत से लोगों का जमावट था, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुन रहे थे। तभी शास्त्री फरीसी धर्मी लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर के आता है और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहता है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। और लिखा है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पत्थरवार करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उनको मालूम था, व्यवस्था उनको मालूम था, क्योंकि वो शास्त्री फरीसी थे, धर्म गुरु थे। उनको मालूम था, उनको कानून नियम संयम सब मालूम था। फिर भी से प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए यह प्रश्न करता है, कहता है कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवार करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उन पर दोष लगाने की कोई बात पाए। देखिए, बड़े बड़े धर्म गुरु थे और प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए, ताकि इसमें कुछ दोष मिल जाए और ये इसको हम पकड़ सकें, बहाना अनुसार, बहानेबाजी। जैसे कि आज भी कई कट्टरपंथी के लोग मसीहों को किसी भी तरह से पकड़ने का वजह खोजता है, और जब ऐसा कुछ करते पा जाता है तो केवल उसको धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको फंसा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसी घटना कुछ धार्मिक गुरुओं ने एक स्त्री को पकड़ करके लाता है और यीशु मसीह के पास में खड़ा कर देते हैं और कहता है कि स्त्री को हम व्यभिचार करते पकड़े गए हैं, और जबकि हमको मूसा के व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्री पर पत्थरवार करने का आज्ञा है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है फिर उत्तर में? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसे सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर उठाए। मूसा का कानून
मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था कोई गलत नहीं था। उन्होंने भी अच्छा ही कहा कि हम इस स्त्री को भय विचार करते पकड़े गए हैं और मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो आज्ञा हमें मिला है कि ऐसी भय विचारणी स्त्री को पत्थर वार करके मार डाला जाए, ये बात बिल्कुल ठीक था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ईश्वर जो कुछ कहता है वो बड़ा ही अजीब बात था। वो क्या बात था? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। जब ये शब्द सुना कि तुम में जो निष्पाप हो वही पत्थर मारे, अब देखने वाली बात यह था वहां जितने भी उपस्थित थे या जितने लोग उस स्त्री को पकड़ के लाए थे यीशु मसीह के पास में उसको परखने के लिए, लेकिन उल्टा वो लोग ऐसे लज्जित हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने में, जो बड़ा शर्मनाक था। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग तो यीशु को परखने के लिए लाए थे कि इसको किसी भी बातों में पकड़ा जाए, मतलब कोई ऐसी बातों में पकड़ा जाए जिससे कि ये कोई गलत बात बताए, गलत निर्णय बताए, गलत सलाह बताए और इसको हम पकड़ सके। लेकिन होता क्या है, जब यीशु मसीह कहता है तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर उठाए। अब देखे होंगे लोग वहां अपने आप को, उनको ये भी मालूम था कि संसार में जितने भी लोग हैं सब के सब पापी हैं और पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चाहे कोई क्यों न रहे, चाहे साधु हो, संत हो, चाहे और किसी प्रकार के व्यक्ति हो, पवित्र बाइबल के अनुसार सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कि मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो गए हैं। पहले जमाने में क्या होता था, पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है उत्पत्ति की किताब में जहां लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के रेख देख में होते थे, परमेश्वर उसके पास आते थे। लेकिन जब से मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर से अलग हो गया और पाप का पातक स्वभाव हर मनुष्य में फैल गया। आज कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार सब के सब चाहे कोई क्यों न हो पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। जब वे लोग अपने आप को झांके तो उसने महसूस किया कि पाप तो मैं भी किया हूं। इस तरह से सब के सब वहां से निकल गए। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम में जो निष्पाप हो, निष्पाप मतलब कभी पाप नहीं किए हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। और सही बात है, एक पापी को दंड देना किसका काम है? जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, वही एक पापी को दंड दे सकता है। लेकिन एक पापी को पापी दंड नहीं दे सकता, ये शोभनीय नहीं है, ये तो और अनर्थ है। एक पापी को कोई पापी मनुष्य दंड दे, ये तो और अनर्थ की बात है। परंतु हाँ, एक पापी को दंड देने का अधिकार उसी में है जिसने कभी पाप न किया हो, अर्थात परमेश्वर को ही अधिकार है किसी को दंड देना, क्योंकि परमेश्वर निर्दोष है, निष्कलंक है। लेकिन मनुष्य चाहे कोई क्यों न हो, एक पापी को दंड देना उसका अधिकार की बात नहीं है। वो अलग बात है कि कोई यहाँ क्राइम करते पकड़े जाते हैं तो हर देश में अपना कानून होता है और उस कानून के अनुसार
उनको सजा मिलता है। लेकिन जहां तक पाप की बात हुआ तो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, वही एक पापी को दंड दे सकता है। तो प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। तो वहां पर एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मिला। सबने महसूस किया कि मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है, मैंने भी पाप किया है, और कोई वहां पर वो स्त्री को दंड देने के योग्य नहीं ठहरे। तब क्या होता है? और जैसे लिखा है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। वे लोग तो एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर यीशु के पास आए थे। व्यभिचारिणी का मतलब उस औरत को, उस स्त्री को पाप करते उसने देखे। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, ठीक है, वो स्त्री को व्यभिचार करते पकड़ी गए और स्त्री को ले आए, परंतु उसके साथ में जो लड़का था या पुरुष था, फिर उसका क्या हुआ? खैर, उस बात का जिक्र यहां नहीं है, लेकिन ये क्या बात था कि उस स्त्री को लेकर क्या है जो विचार करते पकड़े गई थी। यहां पर हम देखते हैं, कुछ नापाक इरादे लेकर मनुष्य किसी के पास में जाता है तो ये भी तो देखना चाहिए, सच्चाई सच्चाई होता है, हकीकत हकीकत होता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती बिना मतलब के, बिना कारण के फंसाने या गलत मार्ग में उकसाने के लिए आप नापाक इरादों को लेकर के जाते हैं, तो उस बात को परमेश्वर भी देखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस पाठ में यही सबक मिलता है कि हम एक पापी होकर किसी पापी मनुष्य पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि वो पापी है तो उनको उनके पाप का दंड परमेश्वर देगा। और यही बात यहां पर होता है। जब व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आए धार्मिक गुरुओं ने और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम इस स्त्री को व्यभिचार करते पकड़े गए हैं, और जिस तरह से मूसा के व्यवस्था में हमें आज्ञा मिला है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवार करके मार डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल सही है, तुम अपने कानून के अनुसार बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, लेकिन एक बात है, और वो है, तुम में जो निष्पाप हो, यानी कि कभी पाप ही नहीं किया हो, वही पहले पत्थर उठाए। कहने का तात्पर्य है प्रियो, एक पापी को दंड देना, एक पापी को सजा देना, मृत्यु दंड देना पापी का काम नहीं है। जो निष्पाप है, जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, उसी का अधिकार है पापियों को दंड देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, लिखा है, तो यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। स्त्री को बहुत से लोग लेकर के आए थे, लेकिन सब के सब एक एक करके निकल गए, परंतु वहां पर केवल यीशु मसीह और वो स्त्री ही रह गई। तब क्या होता है? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? प्रभु यीशु उस स्त्री से बात कर रहा था कि हे नारी, वे सब के सब कहाँ गए? बहुत से लोग तुझे लेकर के आए थे। तब प्रभु यीशु उस स्त्री से बात कर रहा था और कहा, हे नारी, वे कहाँ गए?
क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? इतने लोग तुझको लेकर क्या है, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दिया? उसने उससे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हमें यही सबक मिलता है। मनुष्य एक बार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी मान लेते हैं, अपना परमेश्वर मान लेते हैं, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो उनके सब पापों पर पर्दा डाल दिया जाता है, उनके सब पाप धुल जाता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब कोई मसीही विश्वासी मसीह यीशु में बने रहते हैं, मसीह बन जाते हैं, तो उनके सब पाप धुल जाता है। लेकिन इसके बाद जब पाप करता है तो फिर उसके लिए भयानक पड़ सकता है। यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय दंड देने के लिए नहीं आया था, न्याय दिलाने के लिए आया था, न्याय दिलाने के लिए आया था। लेकिन उसको चेतावनी दिया, उसको चिताया कि जा फिर से पाप मत करना। कहने का तात्पर्य है, उस स्त्री के लिए फिर से दोबारा पाप करना बहुत बड़ा अपराध माना जा सकता था। और पवित्र शास्त्र का वचन भी हमें बताती है, क्योंकि एक बार सच्चाई की पहचान प्राप्त होने के बाद भी कोई पाप करता रहे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया जगत का उद्धारकर्ता बन करके। जब कोई व्यक्ति मसीह यीशु के सुसमाचार पर विश्वास लाते हैं और सुसमाचार की आज्ञाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, उनके सब पाप धो दिए जाते हैं, उन्हें पापों की क्षमा और छुटकारा मिल जाता है। लेकिन फिर से वो पाप करने लगे तो वो उसके लिए भयानक है। और अगर वो पाप के दशा में पाए जाते हैं तो उस दिन बताएगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये वचन जो हम सबके लिए है दिया गया है, क्योंकि हमें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर पूरे युग में बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें करता था और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं से बातें किया, परंतु इस अंतिम युग में परमेश्वर आज हम हर एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। इसलिए वचन जैसा कहता है वैसा ही करने में सबकी भलाई है। अगर वचन की नहीं मानते हैं तो उन पर दंड की आज्ञा होगा, उन पर दंड की आज्ञा होगा, क्योंकि उसने सुना और विश्वास नहीं किया और उसको नहीं माना। तो आज परमेश्वर अपने वचन को दे दिया है कि किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में होकर पापों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, मनुष्य अपने पाप की दशा में अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता, उनको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और लोग किसी को भी उद्धारकर्ता मान ले, ये तो मुश्किल की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हम सब के पापों को लेकर वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया और अपने आप का बलिदान कर दिया, हमारी मृत्यु का कीमत चुका दिया। जहां पर हमें दंड भोगना था वहां पर वो खुद अपने आप को रखा। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो परमेश्वर के आगे अपने आप का सर्वांग बलि दे दिया।
तो आज जानने की जरूरत है। मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम हर एक के पास में अवसर है। मैं हर वीडियो में ये बात को बोलता हूं और यही प्रचार करता हूं कि आज हम हर एक के पास में अवसर है। हम कितनों बड़े पापी क्यों ना हो, कितनों बड़े अपराधी क्यों ना हो, वो चाहे हमारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अरगवानी क्यों ना हो, परंतु पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास लाते हैं और सुसमाचार की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे वो सारे पाप धुल जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमारा प्रायश्चित है, क्योंकि पाप के लिए प्रायश्चित जरूरी है। और ये वो प्रायश्चित है जो एक बार अपना बेशकीमती लहू बहाकर अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मृत्यु के सारे कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, सुसमाचार की आज्ञा को मानने के। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।